डॉक्टर माया, अब 2017 से अब ये खेल शुरू होता है। जब 2017 में रिश्ता टूटा, लेकिन उसके बाद फिर से रीइंस्टेट हो गया और ये एनके अरोड़ा वहां बैठ करके अपना खेल करता रहा। और फिर 2018-19 में उसके बाद सारे किट खरीदे गए, पीसीआर टेस्ट के किट आए, वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व हुआ, वर्ल्ड बैंक ने सारे देशों को पैसा दिया और पैसा दे दे करके पीसीआर टेस्ट की किट 2018 में भी सारे देश में चले गए। हमारी मूढ़ जनता वैक्सीन के पीछे दौड़ गई, जल्दी दो, फ्री में दो, लाओ लाओ, अपोजिशन बोल रहा है जल्दी करो। और उधर ये जो शरद पवार की बेटी है, ये सीरम इंस्टीट्यूट से पैसा खा करके 3,500 करोड़ रुपए खा करके इसने सवाल पूछा कि जल्दी जल्दी वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हो, जल्दी जल्दी वैक्सीन दो। और मोदी देखिए, मोदी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मोदी को इवैल्यूएट ही नहीं कर पा रहा हूं। मोदी फंस गए कि या जानबूझ करके फंसे, या मोदी को सब जानकारी थी। मोदी को यह लग रहा था कि अरे भाई ये गैंग तो उधर का है, इस गैंग को अपने साथ मिला लो, अगर इस गैंग का विरोध करेंगे तो ये गैंग इतना पावरफुल है कि हमको बाहर कर देगा। और ये बाहर करने का अभी एक षड्यंत्र भी आया है, अभी जो लीक हुआ है, मैं डॉक्टर माया इसको बहुत बड़ा षड्यंत्र मानता हूं, क्योंकि हमने कहा था उस वक्त कि ये पॉलिटिकल मामला है और ये पॉलिटिकल मामला ही चल रहा है। हम लोग अभी तक नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार सवाल कर रहे थे, लेकिन अब जो जिस तरह से ये टाइट टर्न हो रहा है, जो पत्रकार अभी वीडियो बना रहे हैं, इस पत्रकार को सब लोगों ने कहा फोन करके कि जरा वीडियो बनाइए। उस दौरान एक वीडियो नहीं आया, एक वीडियो नहीं बनाया इन्होंने। कहीं पब्लिक में मैंने आज तक नहीं सुना इन पत्रकार का एक भी सवाल जो उस वक्त नरेंद्र मोदी पर पूछता, जिस प्रकार से हम लोग पूछ रहे थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी किसके इशारे पर एनके अरोड़ा का एंटागी का चेयरमैन बनाए हुए था, कैसे ये बना हुआ था ये आदमी? डॉक्टर माया बताइए, आज आप खोलिए आज राज। नहीं, देखिए, आपको मैं बता दूं, अपोजिशन ने सिर्फ वैक्सीन नहीं, जब पहला लॉकडाउन लगा ना, उसके 1 महीने से ज्यादा से राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मैं कहता हूँ जल्दी से लॉकडाउन लगाओ, ये करो। मोदी को अपना था कि उनको ये अहमदाबाद में प्रोग्राम करना था ट्रंप के साथ, वो उसको तो लॉकडाउन उस समय बोला था, बीच बीच में 1000 बार राहुल गांधी ने बोला है कि फिर से लॉकडाउन लगाओ, फिर से लॉकडाउन लगाओ। तो सिर्फ वैक्सीन नहीं, लॉकडाउन के लिए भी। फिर जब पूरे देश में सब ठीक ठाक चल रहा था, तब फॉक्सी को बुला के उसकी सलाह लो, वो भी राहुल गांधी ने बोला था। तो हमको कोई फॉक्सी को बुला करके हाँ, वो भी मुझे याद है, मुझे ठीक याद है कि दूसरी बार लॉकडाउन नहीं लगा रहे थे इतना बड़ा, मतलब 21 में, तब वहां तक की बात आई थी कि जो फॉक्सी और वो सब इस देश में, और एंथनी फॉक्सी को बुलाया जाए। राहुल गांधी ने कहा एंथनी फॉक्सी को बुलाइए। मैं ये कहती हूँ कि देखिए, मोदी को 2 तरफ से था कि पैसा भी बचाना था, दूसरा अगर उसकी 56 इंच की छाती बोल रहा है अपने आप को, तो किसी के भी दबाव में क्यों आए? जो उनको करना ही होता है वो तो किसी के दबाव में मैं डॉक्टर माया, मैं आपको अभी मोदी के जगह रख रहा हूं, क्योंकि हम लोग तो बहुत इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं। मैं मोदी की जगह आपको रख रहा हूं डॉक्टर माया, कि आप प्रधानमंत्री हैं देश के, ठीक है। अब आपके सामने सिचुएशन ये आ गया है कि महामारी है और अमिताभ बनर्जी आपके बगल में बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाओ, वैक्सीन लाओ, कुछ तुम काम नहीं कर रहे हो, तो व्हाट यू विल डिसाइड एज ए अपोजिशन लीडर? आपको घेर रहे हैं चारों तरफ से। नहीं, अपोजिशन लीडर कुछ कितना भी घेरे ना, वो किसी की बात में आज तक, मणिपुर की बात में नहीं, कैसे नहीं मानेगा? एक मिनट रुके, कैसे नहीं मानेगा? एक मिनट रुके ना, खाली राहुल गांधी नहीं है डॉक्टर अमिताभ बनर्जी का साथ दे रहा है कौन? तो एंटागी का चेयरमैन, वो देखते जाइए। पीएचएफआई के लोग जो वहां बैठे हुए हैं, सुनिए, पीएचएफआई के लोग जो वहां बैठे हुए हैं, पीएचएफआई के लोग जो वहां बैठे हुए हैं, जो वहां पर एंटागी के लोग जो वहां बैठे हुए हैं, जहां एनके अरोड़ा बैठा हुआ है, एनके अरोड़ा, इंक्लेन ट्रस्ट, पीएचएफआई, गेट्स मिलिंडा, तो सारा तंत्र उसके पास है डॉक्टर माया। अब आप बताइए, आप क्या करेंगे? आप नहीं, अगर उनमें सच्ची में हिम्मत होती
तो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी उनको पता था। मैं आपको बताऊं, गुजरात में एक पूरी पुस्तिका शुरू से व्हाट्सएप पर घूम रही थी कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, और हम एक पत्ता भी हिले गुजरात में और मोदी जी को पता नहीं हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तो उनको ये सब पता हो तो उनके पास भी तो तंत्र था, ये है वो है, मगर वो भी कि ये कौन कौन है, अच्छे ऑनेस्ट डॉक्टर्स कौन है, उनको साथ में बैठा के रात को 8 बजे आ जाते कि ये पूरा हमारे देश को बर्बाद करने का तंत्र चल रहा है। मैं अपने हाँ, यस, यही मैं कह रहा हूं, मोदी ने ये गलती की और मोदी भी उनसे हाथ मिलाया। यही मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूं कि मोदी ने भी उनसे हाथ मिलाया जिससे इसने हाथ मिलाया था। देखो, मेरे पास तो कोई ताकत कुछ नहीं थी, एक छोटी सी टाउनशिप की लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट थी, तो मैंने बोला कि मैं खड़ी हूं, कुछ नहीं होगा, आप आराम से घूमो, जिम चालू रहेगा, गरबा चालू रहेगा, सब कुछ होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। इतनी ताकत प्राइम मिनिस्टर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथ में खड़े रखते, उनको वो पता करते तो मिल जाते कि क्यों हमारे देश के एपिडेमियोलॉजिस्ट के 3 एसोसिएशन ने मिलकर बोला था, अपने लेटर हेड पर लिख कर दिया था कि साइट में अभी भी है। हाँ, उनके साइट में अभी भी है। उनको बुला था, कुछ भी कर सकते थे। नहीं, मेरा ये कहना है कि भाई अपोजिशन तो मांग करेगा, अपोजिशन तो कोई भी मांग कर सकता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो तो रिस्पॉन्सिबल कह देगा कि हमको जो जैसा लगेगा उसके हिसाब से कह देगा। मान लीजिए वो बिका हुआ है, सरकार जो पावर में है, जिसको निर्णय लेना है, जिनको देश का ख्याल करना है, उनको ये कहना था ना पावर इस तरह से कुछ काम कर रहे हैं, आप लोग घबराइए मत, हम इम्यूनाइजेशन का ये जो, लेकिन चूंकि नैरेटिव ऐसा इसके पहले इन लोगों ने बना दिया था मीडिया के माध्यम से कि ये जो वैक्सीन आएगा वो दवा आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा इन्होंने फैला दिया था डॉक्टर बनर्जी। देखिए, हमारे देश के कितने डॉक्टर्स ने बोला था, मेरे पास कटिंग्स है, और वो हमने जो प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था उसमें सबको, उसमें डॉक्टर संजय राय भी है, दूसरे जो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, उनका सबका न्यूज़पेपर्स में आता था कि हमारे देश में इतनी इम्यूनिटी आ गई है और कोई इतनी बड़ी बीमारी 45 साल के नीचे तो नहीं देना है। वो शायद एनके अरोरा का स्टेटमेंट है, एनके अरोरा का स्टेटमेंट है कि 45 साल के नीचे देने का निर्णय। और वही एनके अरोरा, फिर वही एनके अरोरा बच्चे के टीके को ये करता है, लागू करता है, वही एनके अरोरा। वो गिलगिट की तरह कलर बदलते हैं उनकी, मगर उनका स्टेटमेंट है कि हमने 45 साल की उम्र से नीचे को ना बोला था, वो पॉलिटिकल डिसीजन से उन्होंने दे दिया, वो कटिंग है अपने पास। तो मोदी जी बोल ही नहीं सकते कि उनको ठीक एडवाइस मिली थी कि नहीं मिली थी। चलो 45 साल के नीचे तो एनके अरोरा ने खुद ने बोला था, फिर क्यों दिया, ये जवाब दीजिए। तो डॉक्टर बनर्जी, आज हमने ये साबित कर दिया कि ये सरकार और अपोजिशन दोनों हैंड इन ग्लोव थे, दोनों या तो मूर्ख थे या दोनों जानबूझ करके ऐसा काम कर रहे थे। आज जो अपोजिशन कह रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट से पैसा लेकर के इन्होंने वैक्सीन बिकवाया है, आप रहते तो इससे ज्यादा पैसा लेते, क्योंकि आपके तो पार्टनर ने ज्यादा पैसा ले लिया। आप तो सत्ता में उस वक्त थे तो खूब बिकवाया आपने, तो सबने मिलकर के यह धंधा किया है। इसलिए कोई एक पार्टी नहीं, ये सारी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपोजिशन, और अपोजिशन में भी जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसलिए आप एक चश्मे से, न्याय के चश्मे से, ईमानदारी के चश्मे से और सत्य के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या पाप किया आपके साथ महामारी में। इसलिए अब ध्यान से, जो हम लोग कह रहे थे, जो यूएचओ कह रहा था, जो अवेकन इंडिया मूवमेंट कह रहा था, जो हमारे कुछ लॉयर्स कह रहे थे, जो क्यूबाइड नेटवर्क कह रहा था, उसकी बात को आप लोग जानिए, समझिए और अब कम से कम फैसला कीजिए। कोई भी जो टीका और ये सब जो अभी भी शुरू कर रहा है, अभी भी नाटक कर रहा है, सबके बारे में तहकीकात कीजिए, जानिए, उसकी एफिकेसी के बारे में जानिए, आपको जरूरत है या नहीं है उसके बारे में जानिए, तभी कोई फैसला लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी और डॉक्टर माया बलेचा, देश को सत्य बताने के लिए और
सत्य के रास्ते पर चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आज बस इतना ही, कल फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडकिया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।